हेलो HSSC TGT और CET एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए, मैंने जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया लाइट चली गई, AC बंद हो गया है, लेकिन मैं अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखे हुए हूँ। वैसे आजकल सर्विसेज की ज़रूरत ही किसी को नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हुआ है। मैं जो है आप समझ सकते हैं, कुछ दिन से जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि किसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या कोई सर्विसेज की या किसी भी किस्म की गवर्नमेंट सर्विसेज की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ज़रूरत महसूस होती तो बात ही कुछ और होती। हाँ, ये तो ज़रूर है कि कुछ झटके तो ज़रूर लगे हैं, और इसी वजह से मैं जो कट ऑफ तैयार कर रहा था उसमें काफ़ी देरी हो गई। लेकिन आज मैं आपके सामने ये कट ऑफ रखने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं TGT साइंस के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। आप एक बात अवश्य सोच लीजिए कि अगर आप ROH में हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा में हैं, तो आपके क्वेश्चंस की जो कट ऑफ जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस मामले में पहले भी बहुत डिस्कस हो चुका है। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। और अगर किसी की मेवात में पोस्ट है तो आप ये समझ लीजिए कि वो 2 से 3 क्वेश्चन कम करके आके जो मैं आपके सामने आज कट ऑफ रखने जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस की है। मार्क्स का यहाँ कोई भी फंडा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्क्स का कोई फंडा नहीं है। आप फिर वही कमेंट्स करके बार बार वही बात पूछते हैं, सर मार्क्स कितने। गलत बात है, ये क्वेश्चंस पे है, और मैं क्वेश्चंस पे आपके सामने ये क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ TGT साइंस को। तो TGT साइंस में मार्क्स नहीं, क्वेश्चंस आपके कितने सही हैं ये इस पर ही कट ऑफ डिपेंड है। क्योंकि आपको पता है कि 5 नंबर जो है, जो सोशो इकोनॉमिक और दूसरे हैं, वो हाई कोर्ट ने हटा दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में इसको कोई भी जगह मिलेगी, और फाइनल यही रहना है। तो TGT साइंस में सबसे पहले मैं UR के बारे में बताता हूँ। तो UR की जो कट ऑफ है वो 57 से 59, 57 से 59 क्वेश्चन पे लास्ट कैंडिडेट की रहेगी। लास्ट कैंडिडेट कट ऑफ का मतलब यही है कि जो लास्ट कैंडिडेट लगने वाला होगा वो 57 से 59 के बीच में होगा। इसी प्रकार से EWS में जो लास्ट कैंडिडेट जो होगा वो 56 से 58 क्वेश्चंस पे सेलेक्ट होगा। ये कट ऑफ उनकी EWS की रहेगी। उसके बाद में BCA और BCB की मैं इकट्ठी बताता हूँ। उसमें 54 से 57 क्वेश्चंस, 54 to 57 क्वेश्चंस BCA और BCB की कट ऑफ रहेगी। इसी प्रकार से SC में अगर किसी बच्चे के 49 यानी 49 से 51 क्वेश्चन सही है तो वो इस कट ऑफ में रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। और मेवात के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ भी मेवात की वैकेंसी जिस भी सब्जेक्ट की है वो 2 या 3 क्वेश्चन कम करके अपनी कट ऑफ को आंक सकता है, मार्क्स को नहीं। इसके बाद हम आते हैं संस्कृत पर। संस्कृत में UR अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैंडिडेट अगर कोई 69 से 61 क्वेश्चंस जिसके सही है वो इस कट ऑफ में रहने की संभावना है, 100% हमारा अनुमान है। इसी प्रकार EWS अगर 67 से यानी 67 से 69 69 क्वेश्चन उसके सही है तो वो इस कट ऑफ में रह सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। इसी प्रकार BCA और BCB में जिस बच्चे के 64 से 67 यानी 64 to 67 क्वेश्चन सही है उसका सिलेक्शन BCA और BCB कैटेगरी में होने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से SC कैंडिडेट जिसके 58 से 60 यानी 58 से 60 क्वेश्चन जिसके सही है उसका संस्कृत में लास्ट कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। तो आज के इस वीडियो में
मैं इतना ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ के साथ कल ही आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।